अहमदु व रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको खुश व खुर्रम आज के मौजूदा जमाने में अल्लाह ताला ने अच्छा हर एक को रखा है, चाहे गरीब से गरीब क्यों ना हो, अमीर से अमीर क्यों ना हो। बल्कि आज के जमाने में जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हर चीज से अल्लाह ताला नवाजा है, इतनी चीजें माकबल के बादशाहों के पास भी वो नेमतें नहीं थी जो नेमतें आज मौजूद है। जो नेमतें आज मौजूद है वो नेमतें वक्त के बड़े बादशाहों के पास भी नहीं थी जो आज गरीब के पास मौजूद है। तो आज की जिंदगी और पहले की जिंदगी बहुत बड़ा आसमान और जमीन का फर्क नजर आएगा। नेमतों के एतबार से, सहूलत के एतबार से, खाने पीने के एतबार से, लिबास के एतबार से, रहने सहने के एतबार से, हर चीज में जो है अल्लाह ताला सबसे अच्छा रखा है। लेकिन इन दोनों जमानों को देखेंगे, उस वक्त वो हर चीज जो है वो तो थे नहीं। वक्त के बड़े बड़े बादशाहों के पास भी वो नेमतें नहीं थे। आज जो गरीब के पास है, लेकिन उस वक्त का गरीब कैसा होगा, कितना मोहताज होगा, कितना परेशान होगा। लेकिन एक चीज जो है, उस जमाने में कोई कुछ ना हो, नेमतों के, सहूलत के, आराम के, राहत के कोई चीज ना हो, लेकिन अल्लाह के साथ जो कनेक्शन जो है वो हर वक्त मजबूत रहा है। दीन के सीखने के लिए जो वक्त को निकालते रहे। हालांकि हालात इतने, परेशानी इतनी, घर के मसाइल इतने, खाने पीने के वांदे है और जो घर का निजाम इधर उधर हो रहा है, लेकिन दीन के सीखने में कोई रुकावट उनके लिए नहीं बनती थी। आज हमारे हर चीज हमारे पास मैसर है, हर चीज मैसर है, लेकिन थोड़ा वक्त मुझे और आपको निकालने के लिए मुश्किल हो रहा है। मदरसे में जाने के लिए नहीं है, अलग रास्ते में जाने के लिए नहीं है, बल्कि थोड़ी देर के लिए दीन की बात सुनना या मसाइल का सीखना या कुरान का सीखना हमें बड़ा मुश्किल नजर आता, मुश्किल नजर आता। वैसे कैसे लोग होंगे जो हालात आने के बावजूद भी ना ईमान में, ना अमाल में, ना सीखने में, ना मुजाहिदे में कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं थी। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, भूख इतनी है, भूख से जो है परेशान होकर, चलो कुछ खाने के लिए निजाम बनेगा घर में तो कुछ नहीं है, चलो काम ढूंढेंगे। हजरत अली चले गए बागात की तरफ। एक बाग में झांक कर देखा तो यहूदी ने देखा कि अली क्या बात है, क्यों झांक रहे हो? कहा कि कोई काम हो तो बता दो, कर दूंगा। यहूदी ने कहा कि पानी डोल से, कुएं में से निकालना है, हर डोल पर एक खजूर मिलेगा, हर डोल पर एक खजूर मिलेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं, कबूल कर लिया, ठीक है। अब डोल जो है पानी खींचते रहे, एक खजूर वो यहूदी देता रहा और जो है मुट्ठी भर कर जब खजूरें हो गई तो कहा कि इतनी चीजें मेरे लिए काफी है। उन खजूरों को, मुट्ठी भर के खजूरों को खाया और पानी पेट भर कर पी कर जो है कहां गए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में चले गए, मस्जिद नबी में। एक बड़ा मजमा बैठा हुआ था, जाकर दीन की बातें सीखने लगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम के लिए दीन की बातें बता रही थी। इतने जो है एक साहबी आ गए। वो सहाबी जो है बड़े जमाने के बड़े मालदार थे। नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। तो वो साहबी जो है बड़े मालदार थे, एक जमाने के सबसे महंगे 200 दीनार के कपड़े पहनने वाले थे। जो है इनकी खुशबू इतनी आती थी कि जिस मोहल्ले से भी निकल जाते थे वो मोहल्ले वाले पहचानते थे कि वो साहबी है। फरमाते हैं वो उस मजलिस में आए तो उनके पूरे कपड़े फटे हुए थे, पुराने बोसीदा थे, उस पर पेवंदे लगे हुए थे, जिनको देखकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। कहा कि वो जमाना वो था इनका कि जो है हर चीज इनके पास मैसर थी, लेकिन दीन के खातिर इन्होंने जो है इस हाल में आ गए। तो फरमाया अल्लाह के रसूल के रोने की बुनियाद पर पूरी बैठने वालों की आंखों में आंसू आ गए। ये जोश था। ऐसे हालात में भी जो है वो मालदार भी दीन को नहीं छोड़ा, गरीब भी दीन को नहीं छोड़ा।
مالدار بھی سخاوت کو نہیں چھوڑا، غریب بھی سخاوت کو نہیں چھوڑا، مالدار بھی ہمدردی کو نہیں چھوڑا، غریب بھی ہمدردی کو نہیں چھوڑا. یہ دین. تو اللہ مجھے اور آپ کو ہر حال میں، ہر وقت، چاہے مالداری کے ایام میں ہو، چاہے بیماری کے ایام میں ہو، چاہے صحت کے عالم میں ہو، چاہے خوشی کے موقع پر ہو، چاہے غم کے موقع پر ہو، اللہ کے حکم کی پاسداری ہر وقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.